बनी इसराइल तारीख की वो सरकश कौम है जो तकरीबन हर तरह के गुनाह और जुर्म में मुब्तला हुए। उनमें हजारों पैगंबरों को मबूस किया गया, लेकिन अपनी शैतानी फितरत के सबब वो बार बार तौबा करने के बाद भी अल्लाह के नाफरमान साबित हुए। पैगंबरों और किताबों के इनकार से लेकर नबियों, रसूलों और सालिहीन को कत्ल करना बनी इसराइल की बदबख्त तरीन जुर्म था, जिसे वो हर दौर में कर रहे थे और फितना और फसाद फैलाकर शरीयत मौसवी का मजाक बना रहे थे। लेकिन उन तमाम बुराइयों और गुनाहों में एक ऐसा गुनाह शामिल है जिसकी वजह से बनी इसराइल ने अपनी तारीख को ही मस्ख कर दी और अल्लाह के सच्चे बंदों की शख्सियत को दागदार करने की कोशिश की। दरअसल बनी इसराइल के काजी और उलमा ने अल्लाह के भेजे हुए नबियों और पैगंबरों पर तरह तरह के इल्जामात और बोहतान लगाए, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी किताबों में पैगंबरों के वाक़यात में रद्द बदल कर दी और नबियों को नाउज़ुबिल्लाह झूठा, गुनहगार और बदनीयत साबित करने की कोशिश की, जिसे कुरान मजीद में अल्लाह ने तरदीद करते हुए फरमाया, बाज़ अहले किताब इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि तुमको गुमराह कर दें, मगर दरअसल ये अपने आप को ही गुमराह कर रहे हैं। इसी तरह एक मकाम पर फरमाया, हमने उन पर लानत की और उनके दिल सख्त कर दिए, वो अल्लाह की बातों को उनकी जगह से बदल देते हैं और उन्होंने उन नसीहतों का बड़ा हिस्सा भुला दिया जो उन्हें की गई थी। लिहाजा बनी इसराइल ने तौरेत, ज़बूर और इंजील में मौजूद अपने नबियों की शख्सियत को बिगाड़ने के लिए उनकी तरफ झूठे वाक़यात घड़ना शुरू की और उन पर तरह तरह के बोहतान लगाए। उन्हीं इल्ज़ामात और बोहतान में एक बोहतान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर लगाया गया, जो अल्लाह के एक जलीलुल क़द्र पैगंबर और बादशाह थे। तौरेत के अल्फाज में ये वाक़या कुछ यूं है। एक रात दाऊद अपने महल के बरामदे में टहल रहा था तो उसने छत पर से देखा कि एक औरत नहा रही है जो बहुत खूबसूरत थी। दाऊद ने एक शख्स को उस औरत के बारे में मालूम करने को कहा। उस आदमी ने बताया कि वो बत्सबा है जो इलाम की बेटी और सिपाही हित्ती ओरिया की बीवी है। तब दाऊद ने अपने आदमी भेजकर उसे अपने पास बुलाया और वो उसके पास आया और उसके साथ हम बिस्तर हुआ। वो वापस घर चली गई। वो औरत हामला हो गई और उसने दाऊद को खबर भेजा कि मैं हामला हूँ। बत्सबा का शौहर उरिया दाऊद के फौज में सिपा सालार था, लिहाजा दाऊद ने उरिया को अपने दरबार में बुलाया। कुछ दिन उसे महल में मेहमान बनाया और फिर उरिया को अपने वजीर खास युआब के साथ जंग पर भेज दिया। जब युआब उरिया के साथ जंगी महाज पर पहुंचा तो दाऊद ने युआब को एक खत लिखा कि उरिया को जंग में ऐसी जगह पर रखना जहां मौत का ज्यादा से ज्यादा खतरा हो। चुनांचा युआब ने उरिया को फसीले शहर के बीचों बीच तैनात कर दिया जहां हमले का सबसे ज्यादा खतरा था, जबकि उरिया को इससे कबल जंग का कुछ खास तजुर्बा न था। सुबह होते ही दुश्मन की फौज शहर से बाहर आ गई और जंग की शुरुआत हुई। उरिया नातजुर्बाकार होने के बावजूद इंतहाई बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला किया, लेकिन वो और उसके साथी दुश्मनों के सामने ज्यादा देर खड़े ना हो पाए और दुश्मनों ने तीर की बारिश कर दी, जिससे उरिया शहीद हो गया। जब उरिया के मरने की खबर यरूशलेम पहुंची तो बत्सबा मातम करने लगी और सोग में बैठ गई, और जैसे ही सोग के दिन पूरे हुए तो दाऊद ने बत्सबा को अपने घर बुलाया और उससे शादी कर ली। कुछ अरसे बाद उसने एक लड़के को भी जन्म दिया, लेकिन दाऊद का ये काम खुदावंद खुदा की नजर में बुरा था। बाब शमूएल के मुताबिक दाऊद के इस गुनाह पर खुदावंद खुदा ने उसे सजा देने का फैसला किया। उन दिनों नातिन नबी जो यरूशलेम में थे वो खुदावंद के पैगाम को लेकर दाऊद के पास आए और दाऊद से कहा कि खुदावंद कहता है कि मैंने तुझे मकाम व मनसब अता की, तुझे यरूशलेम का बादशाह बनाया, तब भी तूने ये गुनाह किया। मैं तो तुझे और बहुत कुछ देने वाला था, लेकिन तूने खुदावंद की नाफरमानी करके ये बुरा काम किया। तूने एक शख्स को मरवाया, इसलिए मैं अजाब तेरे घर में डालूंगा। कुछ दिनों बाद बत्सबा से दाऊद का पहला लड़का पैदा हुआ तो वो एक बीमारी में मुब्तला हो गया और कुछ ही दिनों में वो मर गया। इस बच्चे की मौत से दाऊद समझ गया कि खुदा उससे नाराज है और ये उस अमल का अंजाम है जो उसने माजी में किए थे।
बच्चे की मौत के बाद दाऊद ने रोजा रखा और खुदावंद के सामने सजदे में गिर पड़ा। वो पछता रहा था और खुदावंद से माफिया मांगने लगा। दाऊद ने सच्चे मन से ईमानदार होकर अपनी गलती को खुदावंद के सामने तस्लीम किया और तौबा भी की। लिहाजा खुदावंद ने उसकी तौबा कबूल की और उसे दूसरा बेटा अता किया, जिसका नाम उसने सुलेमान रखा, जो खुदावंद का फर्माबरदार रहा और आगे चलकर हैकल की तामीर की। उलमाए यहूद ने अपनी मुकद्दस किताब में जो इल्जाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर लगाए, इसे इतना आम किया गया कि यह ज़बान ज़द हो गया। यहाँ तक कि बाज मुफस्सिर कुरान ने भी तफसीर की किताबों में इस किस्से को ऐसे ही नकल कर दी, जो एक फाश गलती थी। इस किस्से पर तहकीक के बाद इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखा है कि दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ ये मंसूब अफसाना गुनाह कबीरा के करीब तर है, जो सरासर बातिल और बेहुदा है। अगर ऐसा झूठ किसी फासिक तरीन शख्स की तरफ भी मंसूब की जाए तो वो भी इसे बर्दाश्त न करेगा, और जिसने इस किस्से को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब किया उस पर लानत है। दरअसल इस किस्से के पीछे छुपे असल हकायक ये हैं कि जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद आपके बेटे हजरत सुलेमान तख्त नशी हुए तो उस वक्त बनी इसराइल में एक जमात हजरत सुलेमान के बादशाह बनने पर नाखुश थे और वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुखालिफ हो गए। यहूदियों के उस ग्रोह ने हजरत सुलेमान की पैदाइश को मशकूक बनाने के लिए ऐसे बेबुनियाद किस्से घड़ लिए और उन्हें तौरेत में शामिल कर डाला, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम बतसबा के बेटे थे। इस किस्से को यहूदियों में नस्ल दर नस्ल पढ़ाया जाने लगा और इस तरह ये तौरेत का हिस्सा बन गया। इस वाक़े से पता चलता है कि बनी इसराइल अपने अंबिया कराम पर फहश इल्जाम लगाने में किस कदर बेबाक थे। ऐसी चीजें जो एक आम शरीफ आदमी की तरफ भी मंसूब करते हुए इंसान हिचकिचाता है, बनी इसराइल बेदरीग अपने नबियों और सालिहीन की तरफ मंसूब कर दिया करते थे। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल हुई तो अल्लाह ने इस मन घड़त और बेहुदा किस्से की तरदीद करते हुए कुरान में आयात नाजिल फरमाई, जो कुछ यूं है, और हमारे बंदे दाऊद को याद करो जो बड़ा ताकतवर था, बेशक वो रुजू करने वाला था। बेशक हमने पहाड़ों को उसके ताबे कर दिया था कि वो शाम और सुबह को तस्बीह करते थे। ऐ दाऊद, हमने तुझे जमीन में बादशाह बनाया है, बस तुम लोगों में इंसाफ से फैसला करो और नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी ना करो कि वो तुम्हें अल्लाह की राह से हटा देंगे। बेशक जो अल्लाह की राह से गुमराह होते हैं उनके लिए सख्त अजाब है। कुरान मजीद की इन आयात की तफासीर के मुताबिक दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक सच्चे पैगंबर थे जिन पर ज़बूर नाजिल की गई थी, और पहाड़ और चरिंद परिंद दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ तस्बीह किया करते थे। अल्लाह ने अपनी किसी मखलूक को हजरत दाऊद की तरह आवाज नहीं दी। आप बनी इसराइल के दरमियान हाकिम थे। आप एक दिन खाना खाते और एक दिन रोजा रखते थे और बहुत ही जाहिद और इबादत गुजार बंदे थे। बिलाशुबा अहले किताब ने तौरेत और इंजील में ऐसी तहरीफ की जो खुद उनके पढ़ने वाले आज तस्लीम नहीं करते हैं। वहीं कुरान करीम रहती दुनिया तक के लिए किताब हिदायत है जो हर किस्म की रद्द बदल और तहरीफ से पाक है और क़यामत तक के लिए इंसानों के लिए हिदायत और नूर का सरचश्मा है।